नबी इस्लाम ने तो सबको इजाजत दी है। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने एक दफा जोर की 2 रकते पढ़ाई, सलाम फेरा और मस्जिद से भी बाहर निकल के। अब सारे सहाबा जो है ना वो रिस्पेक्ट वाले उसमें थे। एक सहाबी जिन्हें जुल यदैन कहा जाता था, 2 हाथों वाला, वो 2 हाथों वाला इसलिए कहा जाता था कि उनके हाथ बड़े बड़े थे। वो नबी इस्लाम के पास जाके मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो गए। उनका या रसूलल्लाह, नमाज कम हो गई है या आप भूल गए? तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि ना नमाज कम हुई है और ना मैं भूला हूं। यानी नबी इस्लाम ये भी भूल गए कि वो भूल चुके हैं। आप पूरे कॉन्फिडेंट थे कि मैंने 4 रकते पढ़ाई हैं। उनका या रसूलल्लाह, आपने 2 रकते पढ़ाई हैं। आपने फरमाया मैंने 2 रकते पढ़ाई हैं। फिर आपने बाकी की तरफ देखा, कहा ये ठीक कह रहा है। फिर एक एक करके सारों को कॉन्फिडेंस आया। अच्छा, नबी इस्लाम उसी वक्त वापस मुड़े, 2 रकते जो रह गई थी वो पूरी की, सजदा साफ किया। ये लोग कहते हैं कि आप अगर जगह भी बदल लें, किसी से बात कर लें, तो ये हदीस में ये लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ, तो ये दोबारा से नमाज पढ़वाते हैं। अच्छा, फिर नबी इस्लाम ने सलाम फेर के खुतबा दिया। आपने फरमाया मैं भी एक इंसान हूं, जिस तरह बाकी लोग भूलते हैं मैं भी भूल जाता हूं। जब मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे याद करवा दिया करो। अंदाजा करें यार, आपका इमाम वो है जिसके अंदर कोई तकल्लुफ नहीं बात बताने में। बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम एक दफा मस्जिद में फजर पढ़ाने आए। आप फरमाया रुक जाओ, वापस गए। साहबा कहते हैं आप इस हाल में आए कि आपकी मुबारक जुल्फों से पानी टपक रहा था। अहले हदीस ने ये हदीस ये बताने के लिए रखी हुई है कि हुजूर नंगे सर नमाज पढ़ रहे थे। अब मैं गुस्ल करके अगर पगड़ी पहन के हूं तो ये तो कितनी देर तक ये पानी निकलता रहता है, क्योंकि जुल्फे रखी हुई थी नबी इस्लाम ने, लंबे बाल थे, गैसू थे। तो आपने आगे साहबा को खुद फरमाया कि मैं जुनबी था लेकिन मैं गुस्ल करना भूल गया, और आप मस्जिद में भी आ गए। आप वापस गए, ठीक है, और आपने इसका इजहार किया। ये देखिए नबी इस्लाम, यकीन करें हमारे लिए रोल मॉडल इसलिए है कि आप एक कॉमन इंसान थे। जिस तरह एक कॉमन इंसान डील करता है, तभी आपके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं ना। अगर आप एक इज्जत का और वो वाला रिश्ता इस लेवल के ऊपर ले जाएं कि कोई आपसे बात करते हुए रिलेक्टेंट हो, तो आपके लिए वो कैसे वो शख्स रोल मॉडल हो सकता है। सहाबा किराम तो बिल्कुल आपके साथ क्लियर कट गुफ्तगू करते थे। एक शरई मसला है जो बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि अगर गुलाम और जो कनीज जो होती हैं, जो लोंडियां होती थी, इनकी आपस में शादी हो ना, इनमें से अगर एक भी आजाद हो जाए ना, अगर वो कनीज आजाद हो जाती है तो वो फिर आजाद औरत है। वो चाहे तो अपने मर्द के साथ रहे चाहे ना रहे, ये शरई मसला है। ठीक है, वो औरत होगी आजाद और मर्द अभी तक गुलाम था। उसने कहा मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। बुखारी के अल्फाज हैं, वो मदीने की गलियों में रोता था अपनी बीवी के लिए। हाँ, कोई वो उसने कोई अफेयर नहीं चलाया हुआ था, और उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। उसकी ये हालत देख के हुजूर को तरस आया। आपने उसकी उस बीवी को बुलाया, कहा कि तू उसी के साथ रह। उसने कहा या रसूलल्लाह, ये आप मुझे हुक्म दे रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं? हाय हाय हाय, आप सोच सकते हैं ये कॉन्फिडेंस उम्मतियों को नबी इस्लाम ने दिया हुआ था। तो नबी इस्लाम फरमाया मैं हुक्म नहीं दे रहा, अल्लाह का हुक्म तो नहीं मैं बदल सकता, मेरा एक मशवरा है। तो उसने आगे से कहा या रसूलल्लाह, फिर मैं ये मशवरा नहीं मानती। हाँ, यहां अगर कोई तहरीक चली हुई होती, 295C उस पर लगी होनी थी, FIR उस पर कटी होनी थी, और कोई मुजाहिद मिल्लत खड़ा हो जाता, उस औरत को जन्नत में पहुंचाता और अपनी जहन्नम पक्की कर लेता। उसने तो जन्नत में जाना था, उसने अपनी जहन्नम बना लेनी थी।